तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को एक अच्छा सा स्किल सिखाऊंगा। जिस स्किल के बारे में आप लोग अगर जानोगे तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये जो स्किल है दुनिया का 90% वर्क में हर जगह पर काम में आता है। आप हमेशा इस स्किल का यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस तरीके से हमारा जो स्किल है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। और ये भी एक स्किल होता है, स्किल को आप कैसे आप लाइफ में यूज कर सकते हैं वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए गाइस, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है अपने पास जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो फैक्ट है, जो आइडिया है, जो इमोशन है, वो चीज़ को आपको एक्सचेंज करना है, उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास कोई डाटा है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं इस इन्फॉर्मेशन को आपको जैसे पहुंचा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये मेरा क्या है, कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो फैक्ट है, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये होता है कम्युनिकेशन। मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो ये है कम्युनिकेशन। ऐसे होता है कम्युनिकेशन। टू वे प्रोसेस होता है, जो कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, उसके बदले में आप कुछ सुने, समझे, जाने, तो उसका आप मुझे फीडबैक देंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, मतलब कोई भी सवाल पूछूंगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई स्टोरी, कोई नॉलेज शेयर करूंगा, आप उसको सुनेंगे, उसके बदले में आप कुछ मुझे रिप्लाई देंगे, फीडबैक देंगे। वो होता है कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस। अकेले से कभी कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो टू वे प्रोसेस होता है। जैसे मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप उसके बदले में मुझे कुछ फीडबैक देंगे, रिप्लाई देंगे, रेस्पॉन्स करेंगे। यह होता ऐसे होता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल को आप कैसे इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, आपको मैं 5 टिप्स बताऊंगा कि आप अपना कम्युनिकेशन को किस तरीके से इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो गैस मैं बताना चाहूँगा, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऐसे ही आपके माइंड में सोचने से, या फिर मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बनूंगा, मैं एक अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, आप सोचने से कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता है। आपको हमेशा कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको डेवलप करना है तो हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और हर रोज़ डेली का डेली आपको सही तरीके से जो कम्युनिकेशन जो स्किल होता है, जिस तरीके से बताना होता है, जिस तरीके से बोलना होता है, उस तरीके से आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक दिन का खेल नहीं है जो आज मैं आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में, उसके बाद आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। ऐसा कभी भी होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको जितना ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन, अपना फैक्ट, अपना नॉलेज शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। तो पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कम्युनिकेशन करने का इफ़ेक्टिव वे वो होता है नो योर ऑडियंस। आपका ऑडियंस कौन है, आप किन को अपना कम्युनिकेट, किन के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, यंग है, बूढ़े हैं, कैसे, किस टाइप का आपका ऑडियंस है। बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, पब्लिक है, या फिर किससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनको क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता है, उनको कौन सा भाषा आता है, क्या नहीं आता है, वो किस लैंग्वेज समझते हैं, उनको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आता है या फिर नॉर्मल लैंग्वेज समझ में आता है, वो आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उनको समझ में नहीं आता है
टेक्निकल लैंग्वेज जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है, तो उनको आप उनके सामने बोलोगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। आपको सिंपल से बोलना पड़ेगा। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कौन है, उस तरीके से आपको बातचीत करनी पड़ेगी। उनका अगर कोई लैंग्वेज जैसे हिंदी आता है, उड़िया आता है, इंग्लिश आता है, तो आपको उसी लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज में आपका कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके उनको समझ में आएगा। वरना उनको समझ में नहीं आएगा और आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं बनेगा। ठीक है, यह है एक है पहला जो इफेक्टिव करने का, वो है नो योर ऑडियंस। दूसरा बात है कि आपको ऑडियंस आपने पहले जान लिया, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि क्लियर अबाउट योर फैक्ट, क्लियर अबाउट योर नॉलेज, क्लियर अबाउट योर इन्फॉर्मेशन। आप जो नॉलेज देना चाहते हैं, जो फैक्ट बताना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, आपको क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो अगर 2 पॉइंट हो गया, उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपको राइट जितना बोलना है उतना ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़रूरी है आपको उतना ही बोलना है, ना ही कम बोलना है, ना ही ज़्यादा बोलना है। आपका जो बोलने का तरीका है वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 3 तरीके से आप बोलना है, शॉर्ट, क्लियर और शॉर्ट बोलना है, क्लियर बोलना है और सिंपल बोलना है। ठीक है, आपको सिंपल तरीके से बताना है। और चौथा पॉइंट है हमारा नो कन्फ्यूजन वर्ड। नो कन्फ्यूजन वर्ड, आपको ऐसा कुछ शब्द नहीं बोलना है जिससे कि लोग कन्फ्यूज हो जाए, उनको समझ में नहीं आए कि असल में जो बातचीत किया, जो हमको वर्ड बोले, जो बताए, हमको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो वर्ड वो शब्द मुंह से बोले, और जो शब्द का मीनिंग है उनको नहीं पता चला, उनको समझ में नहीं आया। तो ऐसे कन्फ्यूजन वर्ड आपको नहीं बोलना है। आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं, एक सिंपल, एक सादा सीधा वर्ड बोलो, नॉर्मल वर्ड बोलो, जैसे लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहा है, कैसे बता रहा है, उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया ना। और उसके बाद 5वां पॉइंट है आपका जो शब्द है, आप जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द ही मैटर नहीं करता है। कम्युनिकेशन में आपका टोन मायने रखता है। आप किस टोन में बोल रहे हैं, किस लहजे में बोल रहे हैं, आपका जो गेस्चर क्या है, आपका जो पोस्चर क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो चीज़ भी मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल में। तो अगर आपका, जैसे मैं ऐसे रोबोट की तरह खड़ा रहूँगा, आप जिस तरीके से बताते हैं सब अच्छा लगता है, देखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है। और जो बहुत सारे लोग उड़िया लोग होते हैं, हिंदी वाले होते हैं, वो भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो, आप एक मशीन नहीं है, आप एक रोबोट नहीं है, आप एक इंसान है। तो इंसान को हमेशा इंसान की तरह ही बातचीत करना चाहिए, वरना वो वीडियो बातचीत, वो जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर कम्युनिकेशन में आपका जो बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, पोजीशन, ऐसे सर को हिलाना, ऐसे हाथ पैर को हिला के बात नहीं करोगे तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। रोबोट की तरह बोलोगे तो आपको, सामने वाला को बात इफेक्टिव नहीं लगेगा। क्योंकि जो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जो आई कांटेक्ट होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो चीज़ अगर आप कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो कम्युनिकेशन में आपका जो बोल रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन डाटा दे रहे हैं, वो चीज़ मैटर नहीं करता है। सारा चीज़ मैटर करता है आपका टोन कैसा है, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपका लहजा क्या है, आपका जो वॉइस टोन है वो स्लो है या फिर ज़्यादा हाई है, या फिर किस तरीके से, मतलब मीडियम रेंज है, या फिर सामने वाले को समझ आ रहा है, या फिर ज़ोर से बोल रहे हैं।
और आपका जो गेस्चर है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो पोस्चर है, जो बताने का तरीका है, वो सारा चीज़ मैटर करता है कम्युनिकेशन स्किल में। तो इस सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन में आप मास्टर बनना चाहते हैं, आप हीरो बनना चाहते हैं, बहुत हाई लेवल तक जाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जब तक आप एक अच्छे एक्टर, एंकरर या फिर एक सिंगर या फिर एक यूट्यूबर या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर या फिर एक अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा सा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ये चीज़ कैसे होगा? आप नॉलेज को आपको गेन करना पड़ेगा, चाहे किताब से हो, चाहे गूगल से हो, चाहे यूट्यूब से हो। बहुत सारी जगह से आप नॉलेज को ले सकते हैं, चाहे आप स्कूल से ले सकते हैं, कॉलेज से ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर से ले सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है नॉलेज लेने के लिए। गूगल भरा पड़ा है, नॉलेज की नदियाँ बह रही है, वहाँ से आप करोड़ों, लाखों, मिलियन, बिलियन आप नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, नॉलेज लोगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे तो आप बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।